आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन को स्कूल खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। यह जानकारी देते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारी सुरजीत सिंह चौधरी एवं सुशील कुमार ने कहा कि जहां एक और कोविड-19 महामारी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम करने के लिए सरकार द्वारा राहत दी जा रही है, तो वहीं ऐसे में स्कूलों को बंद रखना छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने की प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र शुरू की जाए, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन सिर्फ 35% ही स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, बाकी 65% छात्र ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है। इसलिए सीनियर स्टूडेंट के लिए स्कूल खोलने की प्रक्रिया अति शीघ्र शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि मोबाइल अगर छात्रों के हाथ में रहेगा तो उनका शारीरिक नुकसान भी होगा और आंखें भी उनकी खराब हो जाएगी, वह ठीक से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते अभिभावक भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाए। तो हमारी जो आवाज है उसको आगे पहुंचा दिया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे घरों में बैठे हुए डिप्रेस्ड हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। बहुत ही इस टाइम अगर सर्वे किया जाए तो बच्चे आगे आने वाले टाइम में बहुत डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें आश्वासन दिया जाए कि जल्दी से जल्दी ये स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज इकट्ठे हुए। इससे पहले हमने विजेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सेक्टर 6 की बैक साइड में है, वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ पदाधिकारी इकट्ठे हुए और वहां हमने मीटिंग की। तो उसके बाद हम यहां ज्ञापन देने के लिए कुछ एक प्रतिनिधि आए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सारे लोग नहीं आए और हम कुछ एक लोग यहां ज्ञापन देने के लिए आए। हमने ज्ञापन सौंप दिया है और ज्ञापन में हमारी 4 मांग मुख्य हैं। पहली मांग ये है कि जब अनलॉक प्रोसेस के तहत सारी चीजें खुल रही हैं, हर जगह भीड़ हो रही है, स्कूल तो बहुत सुरक्षित हैं और स्कूलों को खोलने की एक प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। जैसे कम से कम डाउट क्लासेस के लिए बच्चे आएं या सीनियर क्लासेस के बच्चे आएं, कम बच्चे आएं, जितने बेंचेज हैं उतने आएं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक प्रक्रिया तो शुरू हो। तो क्योंकि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है, सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि देश में 35% पेरेंट्स यानी कि 35% बच्चों के पास ही ये ऑनलाइन की फैसिलिटी है। बाकी जो 65% बच्चे हैं वो तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और ऑनलाइन से बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। कहीं ना कहीं सारा दिन उनके हाथ में मोबाइल रहता है, तो बच्चे ही हैं, वो मोबाइल का मिसयूज भी कर रहे हैं। तो यानी कि उनका जो फिजिकल हेल्थ है जो वो भी प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल लेवल है वो भी प्रभावित हो रहा है। और दूसरी बात इसके साथ ये है कि जो बजट प्राइवेट स्कूल हैं, जो पेरेंट्स के बजट के अकॉर्डिंग ही जिनका फीस स्ट्रक्चर है, और मैं बता देना चाहता हूं कि देश में और हरियाणा में और करनाल में हर जगह लगभग 95% स्कूल बजट प्राइवेट स्कूल ही हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से एफिलेटेड हो। हम सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड भी हैं, स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड भी हैं। तो बजट प्राइवेट स्कूल का जो सिस्टम है वो बिल्कुल पेरेंट्स की इजी उसमें ही चलती है। फीस बहुत रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर होता है। फिर भी हमने ऐसे में पिछले साल पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट किया और उनके अकॉर्डिंग ही फीस का स्ट्रक्चर रखे, बच्चों को पढ़ाया। आज भी हम पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन वाला सिस्टम देर तक अगर ये चलता रहा तो बच्चों की आंखें, बच्चों का मन मस्तिष्क सब कुछ प्रभावित हो रहा है। स्कूल खोले जाएं। दूसरी बात, इससे रोजगार जुड़ा हुआ है। हमारी स्कूल बसों में ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, स्टाफ हैं, लाखों की संख्या में स्टाफ है। वो सारा का सारा स्टाफ आज घरों में बैठा है। हम बस की फीस ले नहीं सकते, तो ड्राइवर, कंडक्टर और बहुत सारे उनके साथ नॉन टीचिंग स्टाफ है या टीचिंग स्टाफ भी पूरे को स्कूल सैलरी दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है स्कूलों को खोला जाए। दूसरी मांग एक और है कि विदाउट एसएलसी, यानी कि पहले से ही हम आर्थिक बोझ के नीचे दबे हुए हैं, पहले से ही संकट में स्कूल हैं, उसमें सरकार से हमारी गुजारिश तो ये थी कि स्कूलों की मदद की जाए। मदद करने की बजाय सरकार हमारे साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार के पास एक पावर है कि जो MIS पोर्टल, जो बच्चों का एडमिशन जहां जिस पोर्टल पे होता है, वो पोर्टल पूरी तरह से सरकार के अधीन है। तो सरकार हमारे बच्चों को उस पोर्टल से चुरा रही है। यानी कि SLC लेकर के बच्चा, पेरेंट्स जहां मर्जी जाए, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन बच्चों को इस तरह से और पेरेंट्स को गांव-गांव में ऐसे मुनियादी करवाई जा रही है कि स्कूलों की फीस मत दो, आप गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ आओ।
गवर्नमेंट स्कूलों में ये मिलेगा वो मिलेगा। कम से कम ये शिक्षा तंत्र के लिए बहुत गलत है और जिन पेरेंट्स को स्कूलों ने कोऑपरेट किया है उन पेरेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। पेरेंट्स आज भी स्कूलों दूसरी के तरफ साथ सर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।